नसीहत एक मोजी मरज है। इस मरज में मुब्तला शख्स खुद को अक्ले कुल समझने लगता है, दिलो दिमाग के सारे दरवाजे नसीहत मशवरे लेना बंद कर लेता है और अपनी जात में कैद होकर रह जाता है। वो गुजरे कल को भूलकर हर रोज एक नया बयानिया और नया मौक़िफ़ बनाने की तलाश में रहता है और अपनी गलतियों के मुज़हका खेज जवाज को भी आला दलील समझने लगता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत अव्वल व आखिर इसी नरगसी कैफियत से इबारत है। 9 मई और इससे कबल साइफर कहानी इस नरगसियत का नुक्ता कमाल था, जिसने ना सिर्फ उन्हें जवाल की खाई में गिरा दिया बल्कि उनकी पूरी पार्टी को ही तारीख राहों में गुम कर दिया। उनके तमाम बयानिए बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं और एक एक करके अया हो रहे हैं। आज भी एक ड्रामाई सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर साजिश से मुताल्लिक मैजिस्ट्रेट को दिए मुबैना इकबाली बयान की कॉपी मीडिया पर सामने आई। आजम खान गुज़श्ता माह 15 जून की शाम से लापता थे। उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज था। उन्होंने बाजियाब कराने के लिए एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत थी। हैरत अंगेज़ आज आजम खान खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन उनका चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतालिक इंकशाफ से भरपूर इकबाली बयान सामने आ गया है। इस मुबैना इकबाली बयान में आजम खान बताते हैं कि साइफर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एक सोची समझी साजिश थी। आजम खान ने कहा कि साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलव्विस किया गया और तमाम लोगों को बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये ड्रामा प्री प्लान बनाया गया था। आजम खान ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकाइक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आजम खान के बयान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आजम खान ने बयान में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया और बाद में गुम कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साइफर को जानबूझकर मुल्की सलामती इदारों और अमरीका की मिली भगत का गलत रंग दिया गया। मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने सीक्रेट मरासला जाती मफाद के लिए लहराया। उन्होंने कहा कि 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने मुझे साइफर के बारे में बताया। उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वजीर आज़म को साइफर से मुताल्लिक पहले ही बता चुके थे। इमरान खान ने साइफर को अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुबैना बयान में आजम खान ने कहा कि इमरान खान ने साइफर अपने पास रख लिया, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी। साइफर वापस मांगने पर इमरान खान ने इसके गुम होने के मुताल्लिक बताया। आजम खान का इकबाली बयान इंकशाफ से भरपूर है, लेकिन उनकी गुमशुदगी मुअम्मा है। अब भी वो खुद सामने नहीं आए और ना ही उनके एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने की पहले से कोई खबर थी, लेकिन उनका एतराफ़ी बयान मीडिया के पास मौजूद है, जो कुछ शुकूक व शुबहात को ज़रूर जन्म देता है। हुकूमत आजम खान की गुमशुदगी के बारे में अदालत के अंदर अलग और अदालत के बाहर इसके बरक्स मौक़िफ़ अपनाती रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और साथ ही बताया कि उन्हें इस गुमशुदगी से मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वज़ीर दाखिला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि आजम खान जहाँ भी हैं खैरियत और मज़े से हैं, इसीलिए उनकी फैमिली ने उनकी गुमशुदगी से मुताल्लिक उनसे रब्ता नहीं किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आजम खान की गुमशुदगी से मुताल्लिक तो परेशानी नहीं दिखाई थी, लेकिन आज उनके एतराफ़ी बयान पर एक मुकम्मल और भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि उसने साइफर के नाम पर एक ड्रामा और ढोंग रचाया और एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा हर कीमत पर मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि अमरीकी साइफर से मुताल्लिक होने वाली तहकीकात और साबिक ब्यूरोक्रेट आजम खान के बयान के बाद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के अदारों के खिलाफ जो है वो साजिश की और खेल खेला। साइफर की बुनियाद पे जो है वो एक ड्रामा, एक ढोंग रचाया, एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा जो है इसे हर कीमत पे मिलनी चाहिए। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसको इस तरह से पब्लिक करना जो है ये जुर्म है। कोई शक नहीं रहा कि ये जथा यही गालबन जुर्म है जो अमेरिका में भी वहाँ पे साबिक सदर के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है हो रही है। ये भी याद रहे कि अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साइफर को पब्लिकली लहराया था। उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर के मरासले को बुनियाद बनाकर अपनी हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया था और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर के मरासले साइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया घड़ा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमरीका का हाथ है। ताहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की जा चुकी है। इसके अलावा साइफर से मुताल्लिक बानी तहरीक इंसाफ और उनके साबिक सेक्रेटरी आजम खान की एक ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें चेयरमैन पीटीआई को कहते हुए सुना गया कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमरीका का नाम नहीं लेना, इससे सिर्फ खेलना है। जिस पर आजम खान ने जवाब दिया कि मैं ये सोच रहा था कि इस साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं।
इसके बाद वफाकी काबीना ने इस मामले की तहकीकात FIA के सुपुर्द की। साइफर के हवाले से साबिक DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानियां देने की कोशिश की गई और अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई, जिसका मकसद सियासी फायदा उठाना था। अमेरिका की जानिब से कभी दबे और कभी खुले अल्फाज में इस बयानिए की हकीकत बेनकाब की जाती रही और इसे बेबुनियाद करार दिया जाता रहा। आज भी अमेरिका की जानिब से साइफर के मामले पर पहली बार डोनाल्ड लू का एलानिया दिफा किया गया है। एक इजलास में इजहार ख्याल करते हुए नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ हॉर्स्ट ने डोनाल्ड लू का नाम लेते हुए कहा कि उनके खिलाफ इल्ज़ामात वाज़ेह तौर पर झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद में अमरीकी हुक्काम की मुतादिद बयानात का हवाला देते हुए कहा कि हमने ये बात एलानिया और निजी तौर पर भी वाज़ेह की है कि डोनाल्ड लू पर साबिक वज़ीर आज़म ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराने के लिए किरदार अदा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। अगरचे अमरीका ने माजी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की बार बार तरदीद की है, लेकिन उन्होंने कभी भी डोनाल्ड लू का नाम नहीं लिया था। आज वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइफर मामले पर चेयरमैन PTI के जेल का मुतालबा किया। साइफर को अपने कब्जे में रखना ये भी गैर कानूनी था। वजारत उज़्मा से हट जाने के बाद जलसे में साइफर को लहराना, एक सरकारी हसास दस्तावेज का आपके हाथ में होना गैर कानूनी था। उसके बाद उस साइफर को गुमा दिया, ये पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी और बिल्कुल गैर कानूनी था। कार खास जो तमाम मामलात उनके बिहाफ पे देखते थे, आज उन्होंने इमरान नियाजी को मुजरिम करार दिया है। हुकूमत की जानिब से अब वक्फे से साइफर के मामले पर इमरान खान के ट्रायल का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत के ज़हन में कहीं ना कहीं इस एतराफ़ी बयान की आड़ में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर आर्टिकल 6 लगाने और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा चलाने का ख्याल मौजूद है। कौमी असम्बली से मंजूर शुदा नई करारदाद के तहत सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर किसी को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। इसी तरह आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात सच साबित होने पर सजाए मौत और उम्र कैद जैसी सजाएं देने का जवाज़ रखता है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ का अपने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के हवाले से ये बयान भी ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें उनका कहना है कि आज़म खान ईमानदार आदमी है, जब तक उनके मुँह से नहीं सुनूंगा मैं नहीं मानूंगा। ये उन्होंने ये कहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि आज़म खान का इकबाली बयान एक वीडियो की सूरत में भी रिकॉर्ड किया गया है और शायद जल्द ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हो सकती है। इसके अलावा ये भी हकीकत है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज आज़म खान का दिफा कर रहे हैं। इससे कबल वो परवेज़ खटक, अलीम खान, जहांगीर तरीन, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिकावान, ओन चौधरी का भी किसी न किसी वक्त दिफा किया करते थे, लेकिन आज ये सभी लोग बबागे दोहल चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त चार्जशीट पेश कर रहे हैं। एक एक करके वही पत्ते चेयरमैन PTI को हवा देने लगे हैं जिन पर वो तकिया किए हुए थे और यूँ कहिए कि चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार। वो खुद को देख रहा हूँ फसाना होते हुए, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। चेयरमैन PTI ने जिसके ऊपर तकिया किया, जिस पर ट्रस्ट किया, आज वही उससे सिरकते चले जा रहे हैं। और यही हुआ है साबिक ब्यूरोक्रेट, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के इस केस के अंदर। और फिर वो ऑडियो लीक भी याद रखनी चाहिए जिसमें आज़म खान ने बरमला तौर पर यह कहा था कि इस पर कोई मीटिंग बुलानी चाहिए और फिर मिनट्स मैं लूँगा जिस पे शाह महमूद कुरैशी बात करेंगे और उन मिनट्स को मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकता हूँ। बारकैफ इस पर हुकूमत अब क्या करने जा रही है, हुकूमती इक़दामात क्या है, क्या लीगल एक्शन हो सकता है। खासतौर पर लापता आज़म खान तो सामने नहीं आए, लेकिन उनका इकबाली बयान सामने आ गया है। वो कहाँ थे, इस हवाले से हुकूमती तहकीकात क्या कहती है, हुकूमत से ही जानने की कोशिश करेंगे।